नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइफ। तो कोरोना वायरस की दूसरी लहर अभी भी थमी नहीं है और आए दिन लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं। एक तरफ जहां लोग कोरोना संक्रमित के भय से घर पर बैठे हुए हैं, तो दूसरी तरफ लॉकडाउन के चलते लोग भुखमरी और तनाव से भी परेशान हो रहे हैं। कोरोना वायरस की इस लहर ने लोगों की जिंदगियां और नौकरियां दोनों ही छीन ली हैं। मनोरंजन जगत भी इस महामारी से अछूता नहीं है। एक तरफ जहां बड़े सितारों के लिए ये सिर्फ घरों में कैद हो जाने की बात है, तो वहीं दूसरे कलाकारों के लिए उनकी रोजी रोटी इस लॉकडाउन के चलते छिन चुकी है। आपको बता दें, इस लॉकडाउन के चलते ऐसी तमाम जानकारी और कहानियां सामने आ रही हैं जहां पर छोटे कलाकार 2 वक्त की रोटी के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। मुंबई में रहना अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क होता है और मुंबई जैसे महंगे शहर में सर्वाइव करना आसान नहीं होता। अब इसी के चलते कई छोटे कलाकार कई तरह की काम करते दिख रहे हैं। कोई सब्ज़ी बेचता दिख रहा है, तो कोई वॉचमैन का काम कर रहा है ताकि अपना गुजारा कर सके। अब इसी बीच बुज़ुर्ग कलाकार इसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं और उनका ज़्यादा नुकसान हुआ है। बहुत से कलाकार लॉकडाउन में तंग हाली का सामना तो कर ही रहे हैं। इसमें जो बड़ी खबर आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, ये है दक्षिण भारतीय अभिनेत्री पावला सयामला। ये एक दक्षिण भारतीय अभिनेत्री हैं जो कि काफ़ी बुजुर्ग हैं और इनकी अब आर्थिक तंगी से जूझ रही हैं। यहाँ इन्हें पैसों के लिए अपने अवार्ड्स तक बेचने पड़ रहे हैं, ऐसा माहौल आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। अपने काम को लेकर इन्हें कई अवार्ड्स से नवाजा गया था, लेकिन अब हालात इस तरह के आ चुके हैं कि इन्हें अपने अवार्ड्स को बेचना पड़ रहा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि सोशल मीडिया पर कई लोगों ने उनकी मदद के लिए आगे आने का जिम्मा उठाया है। अब इसी को लेकर आज की हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट है दोस्तों। इस रिपोर्ट में मैं आपको इनकी ज़िंदगी के बारे में कुछ पहलुओं के बारे में बताने जा रहा हूँ। किस मुश्किल हालातों में अब इनका गुजारा हो रहा है, इसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो दक्षिण भारतीय इंडस्ट्री में पावला सयामला मशहूर अदाकारा रही हैं। उन्हें पर्दे पर उनकी ज़बरदस्त कॉमिक टाइमिंग के लिए जाना गया है। करीब 250 फिल्मों में काम कर चुकी पावला आज पाई पाई की मोहताज हो चुकी हैं। यहाँ तक कि उन्हें पैसों के लिए अवार्ड्स बेचना पड़ रहा है ताकि वो अपने घर का खर्चा चला सके। उनके पास कमाई का कोई और ज़रिया नहीं है। तमाम एक्टर्स की तरह वे भी काफ़ी लाचार हैं और उनके पास अब अपने अवार्ड्स बेचने के अलावा कुछ नहीं बचा है। बता दें कि अभिनेत्री ने कहा कि मैंने गरीबी देखी है, लेकिन ऐसी तंगहाली पहली बार देख रही हूँ। मुझे इस गरीबी से डर लग रहा है। मेरी बेटी पिछले कुछ महीनों से पैर में लगी चोट की वजह से बिस्तर पर पड़ी हुई है। उसे टीबी की बीमारी है और हर महीने उसका इलाज के लिए 10,000 से ज़्यादा का खर्च हो रहा है। मैंने अपने अवार्ड्स बेच दिए क्योंकि कोरोना के डर से कोई मदद के लिए आगे नहीं आ रहा है और मेरी रोज़मर्रा की ज़रूरतें पूरी नहीं हो पा रही। इनकी यह हालत देखकर एक चैनल से बात की। उस चैनल से बात करते हुए अभिनेत्री ने बताया कि तेलंगाना सरकार द्वारा बुजुर्गों को जो पेंशन दी जाती है वो पिछले कुछ महीनों से नहीं मिल पा रही। पहले लिए और मेरी बीमार बेटी के लिए 2 वक्त की रोटी की व्यवस्था करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो पा रहा है। आपको बता दें कि पिछले हफ्ते कॉमेडियन कल्याणी ने उनकी 10,000 रुपये की मदद ज़रूर की थी। वहीं सुपरस्टार अभिनेता पवन कल्याण और चिरंजीवी भी उनकी मदद के लिए आगे आ चुके हैं। अब लोगों को जैसे उनके बारे में पता चला है, तो लोगों ने आगे बढ़कर उनकी मदद करने का फ़ैसला लिया है। इस चीज़ को देखकर बाकी लोगों में भी अब काफ़ी प्रोत्साहन आ रही है और वे भी आगे बढ़कर ऐसे लोगों की मदद कर रहे हैं। आपको बता दें कि अभिनेत्री ने नेलू नोकल और मधु वाडलारा जैसी फिल्मों में काम किया है। अब उनके पास कमाई का कोई ज़रिया नहीं बचा है। सरकारी योजना के तहत उन्हें मुश्किल वक्त में पेंशन भी नहीं मिल पा रही है। बड़ी बात तो ये है। मनोरंजन जगत के सितारों की ये स्थिति काफ़ी भयानक है दोस्तों, और इसका बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि आखिर इनकी समस्या का समाधान कैसे होगा। खैर, उम्मीद की जा रही है कि ऐसी कहानियों के बाद लोग आगे आकर इनकी मदद ज़रूर करेंगे। हमारी वीडियोस बनाने का भी मकसद यही होता है कि हम उन लोगों तक पहुंच सकें जो इन लोगों की मदद कर सकते हैं। उनके दिलों तक अगर हमारी बात छू जाएगी तो शायद वे आगे बढ़कर इनकी मदद करने ज़रूर आएंगे। दोस्तों, ये तो एक कहानी थी जिसमें मैंने आपको एक बुज़ुर्ग कलाकार की कहानी बताई और कैसे उनके हालात इस समय चल रहे हैं उसके बारे में आपको अवगत किया। लेकिन ऐसे तमाम एक्टर्स हैं, ऐसे तमाम कलाकार हैं जो इस समय
परेशानी और तंगी से गुज़र रहे हैं। इनमें से कई ऐसे कलाकार हैं जो मुंबई जैसे बड़े शहर में रह रहे हैं। यहाँ पे रोज़मर्रा के खर्चे ही इतने ज़्यादा होते हैं कि सरवाइव करना आसान नहीं होता। इसी के चलते बॉलीवुड की इंडस्ट्री हो या टॉलीवुड की इंडस्ट्री हो या फिर साउथ इंडिया की इंडस्ट्री हो, हर इंडस्ट्री में इसका इम्पैक्ट ज़रूर पड़ा है। और इसके चलते बड़े बड़े कलाकार जो हैं उन्हें तो खैर कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो छोटे कलाकार हैं उनका जीवन ज़रूर अस्त व्यस्त हो चुका है। ऐसी ही एक बहुत ही दिल को छू देने वाली कहानी है रजनी की। रजनी एक एक्ट्रेस हैं और वो काफ़ी फ़िल्मों में काम कर चुकी हैं। छोटे मोटे रोल्स में उनको काम मिल जाता था और उनसे उनका गुजारा चल जाता था। वे भी एक बड़ी कलाकार बनना चाहती हैं, लेकिन फ़िलहाल कोई बड़ा प्रोजेक्ट उनके हाथ नहीं लगा है। लेकिन अब लॉकडाउन के बाद उनकी परेशानियां काफ़ी बढ़ चुकी हैं। आपको बता दूं कि बाहर रह रही फ़ीमेल आर्टिस्ट के लिए बहुत ज़्यादा इशू की बात हो जाती है, क्योंकि इनके लिए दूसरा काम कर पाना काफ़ी मुश्किल होता है। लेकिन रजनी ने फिर भी हिम्मत नहीं हारी। बताया जाता है कि रजनी ने एक वॉचमैन का काम पकड़ लिया। जैसे ही लॉकडाउन हुआ और तंगी ने उनके घर को दस्तक दिए, वैसे ही उन्होंने अपने आप को संभाला और काम ढूंढने बाहर निकल गई। उनके पास एक वॉचमैन का काम आया। किसी अच्छे सज्जन ने उन्हें वॉचमैन का काम देने का काम सौंपा। उन्होंने कहा कि आप चाहो तो हमारे यहाँ वॉचमैन का काम कर सकते हो, आपको सैलरी मिल जाएगी। बिना कुछ सोचे रजनी ने इस ऑफ़र को स्वीकार किया। उन्होंने जो वॉचमैन का काम था उसे करने में हामी भर दी। तो दोस्तों, आप भी समझ रहे होंगे कि फ़ीमेल्स के लिए किस तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। एक कलाकार, रजनी जैसे कलाकार ने कभी नहीं सोचा होगा कि उन्हें आगे चलकर एक वॉचमैन का काम करना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि वॉचमैन का काम ख़राब होता है या वॉचमैन एक ख़राब प्रोफेशन है, लेकिन एक कलाकार जो यहाँ पे क्रिएटिव दुनिया में अपना नाम कमाने आया था, उसे कैसे गुजारा करने के लिए अब तरह तरह के काम करने पड़ रहे हैं, ये देखकर वाकई में काफ़ी दुख होता है। अब इसके चलते लोग अपनी गाड़ी बेच रहे हैं, अपनी कमाई से खरीदी हुई बाइक बेच रहे हैं, तमाम ज्वेलरी बेच रहे हैं। और हाल ही में जो मैंने आपको ये स्टोरी सुनाई, इसमें तो इन कलाकार जो हैं, ये बुज़ुर्ग पावला जी, इनको अपने अवार्ड्स तक बेचने पड़ रहे हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करूंगा कि आप अपना ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। अगर आप अपने आगे पीछे लोगों की मदद कर सकते हैं, अपने पड़ोस में लोगों की मदद कर सकते हैं, तो ज़रूर करिएगा। ये समय सभी के लिए बहुत ख़राब चल रहा है। किसी की मदद करने से जो पुण्य मिलता है वो किसी चीज़ में नहीं मिल सकता। इसी थॉट के साथ आज की इस वीडियो को ख़त्म करूँगा दोस्तों। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो पे। नमस्कार।